हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। ट्रिकोनोमेट्री खूब इंटरेस्ट चैप्टर है। चलिए शुरुआत करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री हिंदी में जिन्हें बोला जाता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति चलो, ट्रिगोनोमेट्री जिन्हें हिंदी में बोला जाता है त्रिकोणमिति। और ट्रिगोनो का मतलब होता है जो ट्री का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तीन। क्या होता है? तीन। और गोनो का मतलब क्या होता है, ये जो गनो लिखा हो, गनो का मतलब होता है भुजा। और मेट्री का मतलब क्या होता है? माप। कहने का मतलब तीन भुजाओं की माप को बोला जाएगा ट्रिकोनोमेट्री, या फिर बोला जाता है त्रिकोणमिति। कहने का मतलब त्रि का मतलब होता है तीन, और कोण का मतलब तो आप जानते कोने होता है, और मिति का मतलब क्या हो जाएगा? मिति का मतलब होता है माप। कहने का मतलब एक तो बोल सकते तीन भुजाओं की माप, या फिर आप बोल सकते हैं तीन कोणों की माप। तो इसी को बोला जाएगा ट्रिगोनोमेट्री कहा जाएगा। ठीक है, तीन भुजा या तीन कोण बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए, तो तीन भुजा तीन कोण किस में होता है? आप ट्रिंगल में ही होता है। किस में होता है? ट्रायंगल में ही होता है। चलिए, जो कोण आपको दिया रहेगा, गिवन रहेगा, जो कोण दिया रहेगा, जैसे ये वाला कोण दिया गया, ये कोण आपका थीटा है, ये कोण आपको दिया गया है, तो ये इसको बोला जाएगा थीटा। अगर दिया गया है जो कोण, उसको बोला जाएगा बेस। क्या बोला जाएगा? बेस। जिन्हें हिंदी में कहा जाता है आधार। क्या कहा जाएगा? आधार। जो सबसे बड़ी भुजा होता है, आप जानते हैं सबसे बड़ी भुजा को क्या बोला जाता है? सबसे बड़ी भुजा को बोला जाता है हाइपोटेनियस। क्या बोला जाता है? हाइपोटेनियस। हाइपोटोनियस, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है कर्ण। क्या कहा जाता है? कर्ण। और ये वाला जो कौन सा फिर होगा बताइए? ये अगर बेस हो गया, ये वाला आपका क्या हो जाएगा? ये वाला आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है लंब। तो सबसे बड़ी भुजा को क्या बोला जाएगा? सबसे बड़ी भुजा को बोला जाएगा कर्ण कहा जाएगा, यानी हाइपोटेनियस कहा जाएगा। जो कोण गिवन रहेगा उसको क्या बोला जाएगा? आपको बेस बोला जाएगा, यानी आधार बोला जाएगा। इसको बोला जाएगा लंब। ये दोनों एक्सचेंज होते रहेगा। ये वाला आपका फिक्स रहेगा। ठीक है, ये कर्ण जो होगा ये फिक्स रहेगा। जो सबसे बड़ी भुजा, ये आपका अदला बदला होते रहेगा। देख लीजिए, जैसे अगर इसमें बात करें, अब मान लीजिए ये वाला कोण का बात कर रहे हैं, इसको बोला जाएगा थीटा। अगर बोला जाए तो ये वाला जो सामने वाला कोण, बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है कि एक चीज़ याद रहता है कि नीचे वाला को बेस बोला जाता है, लेकिन वास्तविक नीचे वाला को बेस नहीं बोला जाता है, बल्कि जो कोण गिवन रहेगा उसको बोला जाएगा बेस बोला जाएगा। तो ये वाला कोण दिया गया है, ये तो फिक्स है। ये क्या है? हाइपोटेनियस है। इसको बोला जाता है हाइपोटेनियस। इसको हाइपोटेनियस यानी कर्ण कहा जाएगा। अब देखो, बेस कौन वाला हो जाएगा? ये सामने वाला दिया गया है, ये वाला कौन गिवन है, तो सामने वाला क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ये वाला आपका बेस यानी आधार बोला जाएगा। तो फिर ये वाला आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। जिन्हें हिंदी में बोला जाता है लंब कहा जाता है। ये जो हाइपोटेनियस है, इसको एस से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? एस से। बेस को किस में डिनोट करेंगे? बी से डिनोट करेंगे।
और परपेंडिकुलर जिन्हें पी से हम लोग डिनोट करेंगे इसको, ठीक है, किससे, पी से। हाइपोटेनियस को एच से, परपेंडिकुलर को पी से, और आधार को यानी बेस जो है उसको बी से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये जो दिया गया है आपका हाइपोटेनियस, लंब वगैरह है, ये रेशियो में होता है। किस में होता है, रेशियो में होता है। रेशियो कैसे, पी बी एच, ये किस में होता है, रेशियो में होता है। किस में होता है, रेशियो में होता है। अब देखिए, एक काम करो, साइन थीटा लिखो, कॉस थीटा। पहली बार आपको सुनने को मिल रहा है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का जस्ट इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। कोट थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा पी बटा एच, ये पी बटा एच, ठीक है। साइन थीटा क्या हो जाएगा, पी बटा एच। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये वाला कॉस थीटा, बी बटा एच। टेन थीटा क्या हो जाएगा, पी बटा बी। कोसेक थीटा जो होता है इसका जस्ट उल्टा होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, एच बटा पी हो जाएगा। सेक थीटा जो होता है इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी क्या हो जाएगा, एच बटा बी। बहुत इंटरेस्ट चैप्टर है। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा। लेकिन याद कैसे रखेंगे, ये वाला तो याद करना मुश्किल है। याद करना कोई मुश्किल नहीं, हम आप लोग को याद करने का तरीका आपको बता देते हैं, ठीक है। कैसे याद करोगे, देखो याद करने का तरीका, पंडित बद्री प्रसाद होरी होरी बोलो, एक तो तरीका हो गया। पंडित बद्री प्रसाद होरी होरी बोलो, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, एस से हरी, बी से बोलो। तो पंडित बद्री प्रसाद होरी होरी बोलो, एक तरीका हो गया। लिख भी सकते हैं, आपका मर्जी, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या बोलना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यास, एस से हिंदुस्तान, एस से हिंदुस्तान हरा, बी से भरा, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और एक तरीका है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। एक तरीका क्या, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो इस तरीके से आप तीन तरीके बता दिए, इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इजीली है, आपको उसको याद करना नहीं है। आपको बस ये वाला आपको याद रखना, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी, कोसेक थीटा बराबर होता है एच बटा पी, सेक थीटा बराबर होता है एच बटा बी, कॉट थीटा बराबर होता है बी बटा पी। ये वाला आपको नोट कर लो पहले, ये वाला आपको नोट करना तो है ही, साथ ही साथ इसको भी तो नोट करना है। चलो नोट कर लो।
जल्दी करके नोट कर लीजिए। और इसका और भी फॉर्मूला है, उसको अभी बताते हैं। ये बहुत ज़रूरी याद करना, इसके बिना आप मैथ नहीं बना सकते। चलिए जल्दी जल्दी से बनाते रहिए। चलिए नब्बे डिग्री। चलिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा याद आपको कर लेना, ठीक है। साइन 0 डिग्री का जो मान होता है, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1/√2। साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। कितना होता है? 1 होता है। इसका जस्ट ये जो है इसका जस्ट उल्टा होता है कोसेक की वैल्यू, जस्ट इसका उल्टा होता है। मतलब ये जो 1 है यहाँ 1 लिखो, ये √3/2 है यहाँ √3/2 लिखो। ये चार्ट लिखने के तरीका आपको बताते हैं। ये 45 डिग्री तो बीच में है तो बीच में यही वाला रहेगा। ये 1/2 यहाँ जाएगा, 0 डिग्री कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आप देखो क्या करना है। टेन थीटा जो क्या होता है, टेन थीटा आप देखिए, टेन थीटा जो होता है साइन थीटा बड़ा कॉस थीटा एक्चुअली होता है। आप आगे पढ़ोगे, आप पढ़े नहीं अभी तक, ठीक है।
तो अभी एक तो याद कर लो, बाद में तो आपको मिल ही जाता है। एक तो टेन थीटा बराबर, ये आपको बाद में लिखा ही जाएगा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा, अभी इस चैप्टर में ज़रूरत नहीं एक्चुअली कॉस थीटा, यही होता है एक्चुअली। तो साइन थीटा कितना है, 0 है, 0/1, 0/1 यानी क्या हो जाएगा 0। तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। उसके बाद अगर 30 डिग्री का वैल्यू अगर बोला जाए तो 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये इन दोनों से क्या क्या करना होगा, डिवाइड करने से ही पता चल जाता है, हम लोग जानते हैं। तो 1/2 बटा भाजी तो क्या होगा √3/2, 1/2 गुण में चेंज करो 2/√3, यानी ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होता है 1/√3। आप याद कर लीजिएगा ये सब, ठीक है। 60 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, और 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री देखो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, भाग करोगे तो ये आपका 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, √3 देखो √2 कैंसिल हो जाएगा, भाग करोगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 और 1 में 1 आप लिख सकते हैं बेसेट, या पूरा पूरी कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही बचेगा ना, ठीक है। और ये वाला कितना हो जाएगा, देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। चलो आप देखो क्या इससे इसको भाग कर सकते हैं, आप जानते हैं 0 से किसी भी नंबर को भाग नहीं कर सकते। तो अगर 0 को किसी भी नंबर से भाग नहीं कर सकते तो फिर क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, यानी अपरिभाषित आप बोल सकते हैं, इसको बोला जाता है अपरिभाषित, ठीक है। क्या बोला जाएगा अपरिभाषित। अब देखो कॉट इसका जस्ट उल्टा होता है, कॉट क्या हो जाता है जस्ट उल्टा होता है। तो ये इन्फिनिटिव है, तो ये आपका इन्फिनिटिव यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये वाला √3 यहाँ आ जाएगा √3, 1 तो 1 ही रहेगा, इसमें भी कुछ चेंज नहीं होगा। ये वाला आपका यहाँ लिखा जाएगा 1/√3, और ये 0 को यहाँ लिख दो। ये चार्ट बनाने का तरीका, वरना तो रखना तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखो उसके बाद देखो सेक थीटा क्या बताए, उसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का अगर उल्टा होता है तो ये आपका 1/1, देखो 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 1/1। इसको अगर उल्टा भी करोगे तो 1/1 ही आएगा, यानी ये वाला आपका तो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1। इसको कॉस का क्या करो, कॉस का उल्टा सेक होता है एक्चुअली, इसको उल्टा करो तो क्या हो जाएगा 2/√3 आएगा। इसको उल्टा करो, उल्टा करोगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे, एक तो बेस में एक ना नहीं लिखने पर भी चल जाता है। इसको जस्ट उल्टा करो तो फिर 2/1, 1 को नीचे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं बेस में। आप इसको अगर उल्टा करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0/1, इसको उल्टा करो 1/0, तो 0 से किसी को भाग कर सकते नहीं, ये तो आपका हो जाएगा इन्फिनिटिव। क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव। ये भी इसका क्या होता है उल्टा होता है, तो आपका ये इन्फिनिटिव यहाँ हो जाएगा, 2 आपका यहाँ आ जाएगा, या फिर इससे भी इसको उल्टा करने पर भी आ जाएगा ये सब, ठीक है। साइन को अगर उल्टा करोगे ना, साइन का 0 डिग्री 0/1 तो 1/0 यानी इन्फिनिटी पे आ जाएगा, ठीक है। चलो और ये तो आपका √2 हो जाएगा, और यहाँ ये वाला आपको फिल करो 2/√3, और ये आपका आ जाएगा 1। जल्दी करके नोट कर लीजिए, एक बार कैसे याद कर किया जाता है इसको हम अभी आपको बताते हैं। जल्दी करके नोट कर लीजिए पहले। चलिए तो कैसे याद करना आपको पूछा जाएगा, देखिए डायरेक्टली पूछा जाएगा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, याद कर लेना है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1 होता है। और इधर वाला देखो कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का 1/√2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। इस प्रकार आपको याद करना है। टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0, टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना दिया गया है 1/√3, टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना है 1, टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3
3, 10, 90 डिग्री का वैल्यू होता है इन्फिनिटी। बस इतना तक याद कर लीजिएगा, ये वाला अपने आप याद हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा कर देना बाद बाकी। तो आपको याद कहाँ तक करना है, लगभग यहाँ तक याद करने से भी कम चल जाएगा। यहाँ तक याद करो, बाद बाकी वाला आप अपने आप कम चल जाएगा, ठीक है। तो आपको बस इतना तक याद करना है। कहाँ तक याद करना है? इतना तक। जल्दी करके नोट कर लीजिए और हम पहला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। चलिए आज से स्टार्ट नहीं करेंगे, और पहले याद कर लीजिए, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, वरना दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले याद कर लीजिए इसको, और नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द मिलते हैं, मतलब कल या परसों मिल जाएंगे, ठीक है। कल या परसों मिलेंगे आप लोग के साथ। और चलिए तो सबसे पहले याद कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। चलिए तो ऑल द बेस्ट।